चून छानने वाली चलनी तो सबके यहाँ होगी, सूप नहीं है तो क्या हुआ, आटा छानने वाली चलनी होती है। एक तो होती है मोटी मोटी और एक होती है मैदा वाली है? तो चलनी जो होती है ना वो क्या करती है, वो बहुत गड़बड़ी करती है। वो सार को निकाल देती है और भूसी को कूड़े करकट को अपने अंदर रखती है। बोले जिम में है ना। तो आप तो सब अच्छे हैं, आप तो सार को रखते हैं। जो चलनी है ना कोई एक आध कोई जो और क्षेत्रों के, तुम्हारे क्षेत्र में सब सज्जन है लगभग, हमें ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराइयों को समेट लेते हैं और अच्छी बात उनकी समझ में नहीं आती, अच्छी बात किसी की ग्रहण नहीं करते, वे चलनी है। और इन दोनों से बुरी एक और है, उसका नाम नहीं लूंगा, फिर किसी दिन बताऊंगा। तो सार को गहेर है, थोता दे उड़ा। परीक्षित जी महाराज कहीं संतों को ढूंढने नहीं गए भैया, कहीं आश्रमों में नहीं गए, कहीं मंदिर में नहीं गए, विश्वास की छाया में, श्रद्धा के किनारे बस वो बैठ गए। फिर संतों ने अपने आप आना शुरू कर दिया। सिमेटे जल भरहि तलावा, सिमेटे जल, सिमेटे जल भरहि तलावा, सिमेटे भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। आँखों में तेरे दोष है औरों में देखता, आँखों में तेरे दोष औरों में देखता। मैया ए मैया, तुम अपने आंगन को गोबर से लिपाई करती हो ना, अपने चबूतरा को, और पड़ोसी दीवार के ऊपर है कि तुम्हारे आंगन में कूड़ो फेंक दे तो कितना खुश हो जाती है तुम कि पड़ोसी ने कूड़ो फेंक दे मेरे जाए। खुश होती हो ना कि नाराज होती हो? इतनी गालियां सुनाती हो कि सुनने वाले कान बहरे हो जाते हैं। कोई कूड़ा फेंक दे तो क्यों भैया ऐसा होता है? लेकिन एक बात बताऊं, जब तुम्हारे घर के आंगन में कोई कूड़ा फेंकता है, करकट फेंकता है, तो तुम गुस्सा होते हो। लेकिन तुम्हारे हृदय के आंगन में कानों के द्वारा जब कोई गंदगी फेंकता है, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, जब कोई कूड़ा करकट डालता है तो तुम बड़े खुश होते हो। फिर तो कान खोलो और साथ ही बन रही हो तो ये निकाल लेंगे। अरे यार समझ में नहीं है तो क्या कह रहा था, दोबारा कहना, समझ में नहीं। बड़े खुश होते हो तुम। इसी को कहते हैं मोह, इसी को कहते हैं नादानी, इसी को कहते हैं असाधता, इसी को कहते हैं असज्जनता, इसी को कहते हैं हृदय की गंदगी, इसी को कहते हैं नादानी। घर के आंगन में कूड़ा कोई पटके तो तुम नाराज हो जाते हो, और इसमें कोई कूड़ा पटके तो खुश होते हो। वाह क्या बात बताइए यार, हमको तो पता ही नहीं था ऐसा ऐसा हो रहा फलाने के घर में, हमको पता ही नहीं था। यार तैन खूब बता दे भैया, तैन बड़ा अच्छा करे, गंदगी डाले हो तुम्हारे हृदय में, माने बड़ा अच्छा करे। यही तो हृदय की मलिनता है, यही तो हृदय की गंदगी है। इसलिए तो महात्मा गांधी जी ने 3 बंदर खड़े किए थे। बुरा मत
मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और हम तो भैया देखो सांची हम पे आमते, हम तो सांची, हम पे तो सांची आमते, हम पे झूठ बोले बना है आमती। ये तुम्हारी भाषा कह रहा हूँ, हम तो सांची कहना जानते हैं, चाहे कोई बुरा मानो चाहे भला मानो, लेकिन सांची कहाँ कहते हैं? अपनी हवस निकालते हैं, अपने मन की भड़ास निकालते हैं साहब। किसी को कटु कहने में, किसी की चुगली करने में बोले सांची कह रहे हैं, सांची नहीं होती। किसी की निंदा को हम सांची कहते हैं। किसी की कोई किसी से कोई गलत कर्म बन जाए और उसकी सच बात को भी कहना चुगली होता है साहब। किसी की सच बात को भी कहना बुराई होता है साहब। जब कभी बुराई करने का मन हो तो जरा सोच लेना कि मेरे से कभी ऐसा पाप तो नहीं बना, मेरे से कभी कोई गलती तो नहीं हुई। यदि हम भी गलत हैं तो अभी बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तुम परम पवित्र हो जाओ तो खूब धड़ल्ले से मैदान में कहना, लेकिन पहले अपना चेहरा दर्पण में देखो, क्या हम कहने लायक हैं? यदि नहीं तो जरा मौन साधो। सिमिटे सिमिटे जल भरहे तलावा, सिमिटे सिमिटे जल भरहे तलावा। हाँ जिमी सदगुण स जन पहियावा। हरि बोल, जय भोले। जय भोले। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पास गए नहीं। सुखदेव जी महाराज स्वयं परीक्षित जी के पास में आए, चरणों में प्रणाम किया और नमन करके प्रार्थना करी, हे गुरुदेव आसन ग्रहण करो। आपके दर्शन करके मुझे लगता है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण ही भगवान के रूप में, सुखदेव के रूप में पधारे हैं अपने भक्त का कल्याण करने के लिए। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। फिर परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना करके प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है, जो जीव जो प्राणी, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षित जी महाराज का प्रश्न सुनकर गदगद हो गए सुखदेव। वर्याने सहते प्रश्न कृतो लोक हेतु नृप। धन्य तेरा प्रश्न, क्योंकि तूने सांसारिक प्रश्न नहीं पारमार्थिक प्रश्न पूछा है। बहुत से लोग सांसारिक प्रश्न पूछते हैं कि बाबा हमारी तो 2-3 बेर से भैंस जो है गड़बड़ कर रही है, कोई उपाय बता। ये सांसारिक प्रश्न है, ये तो डॉक्टरों का काम है भैया, संतों का काम नहीं है। संतों के पास जाओ तो जीवन के कल्याण का प्रश्न पूछो। तब सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है। उसमें पहले आसन को जीतने की बात कही है। चितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय चितासनो। परीक्षित
साधना के मार्ग में सबसे पहले आदमी को अपना आसन जीतना चाहिए। जिसने आसन न जीत पाया वो साधना कैसे करेगा? भजन करवे बैठे और कभी जा घोंटू में दर्द है रो, कभी कमर में दर्द है रो, कभी इधर से पांव हटा रहे हैं, तो भजन कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। पहले आसन जीतो, फिर प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों को नियंत्रण करो और मन को नियंत्रित करो। सांस से नियंत्रित होंगी तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। जित संगो, फिर आसक्ति को जीतो। आसन भी लग गया, मन भी थोड़ा बस में कर लिया, लेकिन मन की आसक्तियां जहां जहां हैं मन वहां जाएगा। भजन पे तो बैठ गए, लेकिन नाती भीतर खेलो मन में है, बाहर गोदी में नहीं, भीतर मन में खेलो। भीतर कुदक्की मारो, कुदक्की है, कभी ठोड़ी को पकड़ लेता है, कभी मूंछों को पकड़ लेता है, कभी बाबा की गर्दन पे बैठ जाता है। बाहर नहीं, भीतर। और बैठे हैं भजन पे तो मामला गड़बड़ होगा ना। आसक्ति को जीत लेना, फिर जितेंद्रिय, फिर इंद्रियों को जरूर जीतना। तुमने सब कुछ कर लिया और इंद्रियां न जीती गई तो कथा में बैठे हैं, बड़ा मन लग रहा है और इंद्री बस में नहीं है, एकदम जीव बिगड़ी भई हमारी हैं, और लगाई तलब बीड़ी की। अब ना बैठो यार, तलब लग रही है, इंद्री खराब है ना, इंद्री जीती हुई नहीं है तो कान पकड़ के उठा लेगी। बीच कथा में से पांडा लगे पीछे गए, जोरी सो लगाई, पी के और फिर आगे बैठ गए। बताओ, कथा में से भी खींच करके ले गई। इंद्री बस में नहीं है, इंद्री बस में नहीं है। बेटियां परेशान हैं, पत्नी परेशान है, माँ परेशान है, कायदे मुंह में डालना है भाई, यानी क्या क्या नाम है इनके नहीं लेना चाहता है, फाड़ के मुंह में डाल लो, घर में आके बैठे और कोने में पिच कर दी। अब बेचारी बेटी गाड़ी दे रही है, पापा तुम्हारी ये कितना गंदा कर दिया, तुम ये क्या खाते हो? पर इंद्री खराब है बेचारी, मान कंट्रोल में नहीं, बेचारी निठती नहीं है, क्या करे? इंद्री बस में नहीं है, गाली सुन रहे हैं, बस में बैठ गए हैं और मुंह में से बदबू आ रही है, पड़ोसी परेशान है, नाक से घोट रहा है बार बार। इंद्री तुम्हें जाने कहाँ का नीचा दिखाएगी प्यारे हैं, जाने किस किस की गालियां सुननी पड़ेंगी इंद्री की वजह से हैं। कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है, कभी कभी तो कि भैया पैसा बीत गए, एक बीड़ी दे दे भाई, कैसी आज काम चला दे, कल ले आऊंगा, भीख मंगा देती है इंद्री। जीता सनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय जितेंद्रिय जीते। परीक्षित, ये चार काम बहुत जरूरी है साधना के मार्ग पर चलने के लिए, और चार में से एक भी यदि बना रहा तो तेरी साधना सफल होने वाली नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने और भी निर्गुण और सगुण ब्रह्म का वर्णन किया। निर्गुण सगुण में अंतर क्या है? माचिस में अग्नि निरंतर रहती है, मेहंदी में लाली निरंतर रहती है, दूध में घी निरंतर रहता है हर क्षण, लेकिन दिखाई देता है क्या? न तो मेहंदी में लालिमा दिखाई देती है, न दूध में घी दिखाई देता है, और न माचिस में अग्नि। वेदांतियों से मेरा निवेदन, भक्तों से मेरी प्रार्थना, वेदांत का सिद्धांत है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और उसको सामान्य रूप से हम अनुभव कर लें, साक्षात्कार कर लें,
तो अपने आत्मा के रूप में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सोते तो ही ताहि नहीं भेदा, अंतर नहीं है। अच्छा, तुमने उस ब्रह्म को जान लिया, लेकिन चित्त की अंतःकरण की समस्याओं का समाधान न हुआ, तो ऐसे जानने से फायदा भी क्या? रामायण में विश्वामित्र जी महाराज इतने बड़े तपस्वी थे कि उस युग में उनके समान कोई तपस्वी न था। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और ब्राह्मणों के द्वारा ये कहलवा लिया कि तुम ब्रह्म ऋषि हो, ब्राह्मण हो। तपस्या के द्वारा बिना जन्म के बदले और अपने आप को ब्राह्मण कहलवा लिया। और ऐसा ही नहीं, हम तो एक मकान नहीं बना पाते पूरे जीवन में, उन्होंने अपने संकल्प से एक दूसरा स्वर्ग तैयार कर दिया। इतना बड़ा तपस्वी, योगी, साधक, महात्मा, महापुरुष, लेकिन अंतिम में जाकर के इस बात को स्वीकार करता है। किस बात को? कि बिना परम सगुण साकार की आराधना के, बिना सगुण साकार के समर्पित हुए, चाहे हम वेदांती हो जाएं, चाहे हम योगी हो जाएं, चाहे हम ध्यानी हो जाएं, चाहे हम ज्ञानी हो जाएं, तब तक अंतःकरण की समस्याओं का समाधान नहीं होगा जब तक सगुण साकार का हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं होगा। आप लोगों को कुछ बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन मेरा निवेदन है, शायद भैया विश्वामित्र से ऊपर आजकल के वेदांती है गए हो तो अलग बात है, विश्वामित्र से ऊपर है गए हैं तो अलग बात है। नारद जी से ऊपर है गए हो शायद वेदांती आजकल के, इन्होंने भी भक्ति का प्रतिपादन किया है। ध्यान देंगे क्यों? जो सामान्य चेतन है, जो सामान्य ब्रह्म है, जो सामान्य परमात्मा है, वह किसी की समस्याओं का समाधान नहीं करता। और जब तक अंतःकरण की समस्याओं का समाधान न होगा, भाई सीधी बात है, माचिस में अग्नि बैठी है, लेकिन वह अग्नि तक तुम रोटी बनाए ले हुए के बिना रगड़े, बिना प्रकट करे वो अग्नि तुम्हारी ठंड को दूर कर देगी, सर्दी को दूर कर देगी क्या? उस पर दूध गर्म कर लोगे, चाय गर्म कर लोगे, खीर बना लोगे उस अग्नि पर? नहीं हो सकता। अंतःकरण की समस्याओं का समाधान तो सगुण साकार यानी प्रकट हुआ ब्रह्म ही समाधान कर सकता है अंतःकरण की समस्याओं का। और अंतःकरण की समस्या बनी रही और हम ऐसा सोचते रहे कि हम तो अंतःकरण के दृष्टा हैं, हम तो अंतःकरण के दृष्टा हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं और कर्म दिए छुटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक को जाए। बोले हमको कोई कर्तव्य नहीं है, हैं? हम तो सबसे परे हैं, ये सब संसार के राग, द्वेष, माया, मोह, ममता, अंतःकरण के धर्म है, हम अंतःकरण से परे हैं। एक बात बताऊं, जब अंतःकरण से परे हो जाता है ना साक्षी, तब अंतःकरण में भी विक्षेप नहीं होता। वो आपको अंतःकरण का धर्म है विक्षेप होना? तो बिल्कुल नहीं साहब। जब अंतःकरण में विक्षेप बैठा है तो फिर तुम्हारे ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? फिर साक्षात का अर्थ क्या हुआ? फिर दर्शन का अर्थ क्या हुआ? उपनिषद कहती हैं उपासना विहीनस्य सर्वशास्त्र विदोपिता चित्त विक्षेप हानि शाप नैव कल्पांतरैरपि। 3 सूत्र हैं, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष हैं। मल दूर होता है निष्काम कर्म से, विक्षेप दूर होता है उपासना से, और उसके बाद आवरण रह जाता है पर्दा। जब अंतःकरण निर्मल होगा तभी किसी ब्रह्मज्ञानी का शब्द तुम्हारे आवरण को भंग कर पाएगा। विक्षेप और मल दोनों बैठे हैं तो शब्द कितने भी सुनते, हमारे आसपास सत्संगी है, कितने सत्संगी है, हजारों सत्संगी, और सत्संग करते करते वर्षों बीत गई, वर्षों का पूरा जीवन बीत गया, लेकिन मल और विक्षेप नष्ट न हुए थे, शब्द बेचारे काम ही नहीं कर पाए। मल और विक्षेप पहले निवृत्त हो गए होते तो शब्द 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में काम करता है साहब।
आवरण भंग हो जाता, लेकिन विक्षेप बैठा है, मल बैठा है, तो शब्द की पार न पड़ेगी। युधिष्ठिर जी से नारद जी ने उपदेश दिया है महाभारत में, तो वहां कहा कि नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जब तक चित्त मलिन है तब तक किसी का उपदेश समझ में आने वाला नहीं है। मलिन चेतसी उपदेश बीजो न प्ररोहति। मलिन चित्त में किसी संत का और महात्मा का उपदेश उपजेगा ही नहीं। ऊसर भूमि में कहीं बीज उपजते हैं क्या भैया? पहले उस जमीन को बड़ी अच्छी करना पड़ता है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमे बुध तजहे मोह मद माना। साधकों जरा ध्यान देना, खेत में खाद देने से पहले यदि तुमने खरतुआ, बथुआ, बिसकपरा, जई और भी खरपतवार खाद और पानी देने से पहले यदि नष्ट न किए, पहले तुमने खाद दे दिया तो फसल नष्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यदि इनको नराने से पहले खाद और पानी दे दिया तो फसल नष्ट हो जाएगी। बोले क्यों फसल नष्ट क्यों हो जाएगी? क्योंकि खरतुआ और बथुआ और बिसकपरा इतने बढ़ जाएंगे कि तुम्हारी फसल का पता न लगेगा। यदि मल और विक्षेप को नष्ट किए बिना, और यदि हमने ब्रह्म तत्व को सिर्फ सीख लिया, अनुभव नहीं, ओनली थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट एक्सपीरियंस, ओनली थ्योरी, दिस नॉलेज इज वेरी डेंजर। बिना अनुभव के, बिना जानकारी, बिना अपने अंदर अनुभव किए और सिर्फ हमने सीख लिया तो पतन कर देगा, खा जाएगा कच्चा। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहिन दूसरी बात। मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा है वेदांत पढ़ना, अच्छा है ज्ञान प्राप्त करना, अच्छा है, लेकिन कहीं आप उपासना का निषेध कर बैठे, निष्काम कर्म का निषेध कर बैठे तो मामला बिगड़ जाएगा। उपासना विहीनस्य सर्वशास्त्र विदोपि वा चित्त विक्षेप हानि स्यात् नैव कल्पांतरैरपि। कल्पांतरै अपि, कल्पांतरों तक भी श्रवण करते रहे हम, और यदि ये दो पहले गड़बड़ी बैठी है, मल और विक्षेप, तो फिर शब्द क्या करें? यद्यपि शब्द ब्रह्म में। बाबा एक लोहे की डिबिया में और पारस पत्थर रखा हुआ है, वर्षों बीत गए। लोहे की डिबिया में पारस मणि, पारस पत्थर रखा हुआ है, वर्षों बीत गए, वो सोने की नहीं बनी। तो बताओ सोने में कमी है कि लोहे में कमी है? नहीं, सोने में कमी है कि पारस पत्थर में कमी है? दोनों में से किसी में कमी नहीं है। सोने की डिबिया में जो पारस पत्थर रखा हुआ है, उसके बीच में कहीं न कहीं कोई कपड़ा है, कोई पर्दा है, कोई आवरण है, कोई मल है। यदि पर्दा हट जाए तो मामला बिल्कुल सही हो जाएगा, घटना घटित हो जाएगी। ब्रह्मज्ञानी थे विश्वामित्र, ब्रह्मज्ञानी, वेदांत का पूरा अध्ययन किया उन्होंने, लेकिन वेदांत का अध्ययन करने के बाद में क्या वे समस्याओं से मुक्त हो गए? क्या उनका रावण मर गया? क्या ताड़का मर गई? क्या सुबाहु मारीच मर गए? नहीं मरे भैया। ये क्या है? सुबाहु, ताड़का, मारीच, ये रावण। रावण माने मोह, ताड़का माने अविद्या, सुबाहु मारीच राग और द्वेष, मेघनाथ काम, कुंभकर्ण अहंकार। क्या विश्वामित्र इनको मार पाए? नहीं मार पाए। कितनी साधना करी, और जब जब साधना करने बैठे तब आकर के माया ने भंगा डाल दिया।
तब तक आकर के आसक्ति ने परेशान किया। ये सुबाहु और मारीच और ताड़का क्या करते थे, विश्वामित्र के हवन में आकर के, साधना में आकर के भंगा डालते थे। तुम्हारे साथ भी क्या हो रहा है, जब जब साधना में बैठो तब तब माया आकर के आतंक मचा देती है, भंगा डाल देती है, विघ्न मचा देती है। सुबाहु और मारीच गड़बड़ कर देते हैं आकर के साधना के मार्ग में। सुबाहु मारीच, मारीच है राग, सुबाहु है द्वेष। जब तुम साधना पे बैठोगे क्या तो दुश्मन की याद आएगी, क्या सबसे ज्यादा प्यारे की याद आएगी। ये दो ही तो परेशान कर रहे हैं, राग और द्वेष। वासना परेशान करती है, माया परेशान करती है। कब तक, जब तक हम पुरुषार्थी बने हुए तब तक, जब तक हम कोरे ज्ञानी बने हुए तब तक। तो कोरे ज्ञानी को भगवान के सामने झुकने में शर्म लगती है, हैं? सो मेरो है आत्मा काकुं करूं प्रणाम। बोले ये राम तो बहुत नीचे की चीज है, ये कन्हैया तो बहुत नीचे की चीज है, ये शंकर भगवान तो कछु ना। इसका मतलब भैया तुम सबके परमात्मा है। उन्हें शर्म लगती है प्रणाम करने में परमात्मा को, सदगुरुओं को प्रणाम करने में शर्म लगती है। तो समझ लो वो ज्ञान बिल्कुल रावण जैसा है। शंकर भगवान के सामने रावण को प्रणाम करने में शर्म लगती है। शंकर भगवान के सामने रावण ज्यादा प्रणाम करना नहीं चाहता, झुकना नहीं चाहता। हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का ही तो रूप है। जब हनुमान जी महाराज उपदेश देने के लिए गए, रावण कहता है ओह देखो देखो हमको गुरु कितना अच्छा मिला है। ये बंदर मिला हमें कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। बोले मेरे जैसे विद्वान को और ये शिक्षा देने आया है, ये अहंकार। बोले मैंने पूरे वेदांत के ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने व्याकरण पढ़ा है, मैंने सत्संगों में अच्छे अच्छे धुरंधरों को हराया है। तो कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। ज्ञान अभिमान को नष्ट करता है, और जिस ज्ञान से अभिमान बढ़ रहा है तो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है प्यारे। ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान ही ज्ञान का रूप बनाए हुए बैठा है। अज्ञान ज्ञान का रूप, जैसे काल नेम साधु नहीं है, साधु का रूप बनाए बैठा है। एक साधु को ठगने के लिए, एक संत को ठगने के लिए, हनुमान जी को ठगने के लिए अज्ञान है, ज्ञान का रूप लिए बैठा है। तो कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। निर्गुण और सगुण। कबीर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही कि घट घट मेरो साइया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सबके हृदय में रहता है, ये पक्की बात है। थोड़ा और इससे आगे जाओ तो क्या परमात्मा सिर्फ हृदय में रहता है? नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कण कण में परमात्मा है। हृदय से बाहर भी है, भीतर भी है। लेकिन कबीरदास जी किसी ने कहा कि तो फिर तुम सबको प्रणाम करो ना। बोले नहीं, घट घट मेरो साइया, खाली घटना कोई, पर बलिहारी उन घटन की, जिन घट पर घट हो। एरी मैया, दूध में घी होता है ना, तो फिर दूध में पूरी सेक लो, करो पूरा बना लो दूध में। घी की क्या जरूरत है? दूध में पूरा बन जाएंगे का? नहीं बनेंगे। ए वेदांती हो, तुम्हारे तो मैया होशियार है। हमें हमारे वेदांत से तो मैया होशियार है, कह रही दूध में पुआ नहीं बनेंगे।
तो पुआ कब बनेंगे? जब दूध गर्म करना पड़ेगा, फिर जमावना पड़ेगा, गर्मा गर्म जम जाएगा। गरम गरम कैसे जम जाएगा? गरम में सहजो दे दो तो फट नहीं जाएगा, नहीं ठंडा करना पड़ेगा हल्का हल्का, फिर सहतो है ना, गुनगुनो, फिर वहां सहजो दे, फिर दूध जमेगा। 1 घंटा में जम जाएगा? नहीं, रात भर लगेगी, रात भर। बहुत से तो वेदांती तुरंत ब्रह्म बन जाते हैं, मिनटों में ब्रह्म बन जाते हैं, साहब घंटों में ब्रह्म बन जाते हैं। जल्दी करते हैं ना, तो जल्दी कर दे तो न तो दूध रहेगा और न दही बनी, दो तरफ से गए, है ना भैया। मैं मैया से बात ना कर रहा, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैया तो मेरी बहाना है। फिर जल्दी कर बैठते ना, जल्दी तो न दूध रहे और न दही, घर के रहे न घाट के। सनई सनई रुक मरेद बुद्ध्या धृत गृहीतया। धीमे धीमे सब कुछ होगा, लेकिन वो तो न साधना भाधना बोले जा चक्कर में पड़ेंगे, सीधे ब्रह्म बन जाए, छुट्टी झंझट में पड़ेंगे। अंतःकरण के मल और विक्षेप पर दोष निवृत्त करो, है अंतःकरण उखाड़ के फेंक दो, अलग साक्षी भाव से दृष्टा भाव से देख लो, बस हो गया काम। लेकिन ऐसे देखना सुखारा नहीं है भैया।